ज्ञान किसी भी मनुष्य के जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुरुक्षेत्र में न केवल ज्ञान की बातें बताईं, उसके साथ ही जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। तो आइए भगवान कृष्ण जी के द्वारा बताई गई इन्हीं बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है? व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। मन के सारे सत्य विरोधाभासी हैं। आप भीतर से भोले भले तब तक नहीं हो सकते जब तक आप बाहर कपटी कहलाने हेतु तैयार न हो जाएं। जो मौत के साए में भी ब्रह्मांड पर राज करने के सपने देख पाए, वही असली सपने देखने वाला है। मेरी दृष्टि में तो वही सच्चा सकारात्मक है। मेरे दृष्टिकोण में तो अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, न सिर्फ उजाले की उम्मीद जीवंत रखनी चाहिए, बल्कि उजाला खोजने के प्रयास भी करते ही रहना चाहिए। मनुष्य कहां पैदा होता है या किन हालातों में पलता है, यह कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि उन हालातों से वह कितना सीखता है। जो सिर्फ मेरी जान का दुश्मन है या मुझसे नफरत करता है, उसे मैं अपना शत्रु कभी नहीं मानता। मैं तो शत्रु उसे मानता हूं जो मनुष्यता का दुश्मन हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि प्रेम में बिछद्दा कैसे जा सकता है। मेरी राय में तो जिस प्रेम में बिछद्दा जा सके वह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार की एक आवश्यक मात्र है। स्वभाव से सरल होते हुए भी कुदरत ने बार बार वे परिस्थितियां उत्पन्न की जहां से मुझे कपटी बनना पड़ा। तो कुदरत की मर्जी जान मैं पूरी सहजता से कपट भी कर बैठा, क्योंकि इतने विशाल ब्रह्मांड को चलाने वाली कुदरत पर मेरा अटूट विश्वास था। हमारा जीवन और हमारा हित निश्चित ही वह हमसे बेहतर जानती है। कष्ट उठाकर परमात्मा भी पा लिया तो भी क्या पाया, जीवन तो कष्टपूर्ण ही बीता। कष्ट उठाकर परमात्मा भी पा लिया तो भी क्या पाया, जीवन तो कष्टपूर्ण ही बीता। अरे मैं ही तो सूर्य हूं, यह किरणें भी मैं ही हूं। परम आश्चर्य, यह सुहानी सुबह, सुहाना जंगल, बहती हुई नदी, सब कुछ मैं ही तो हूं। यह उड़ते पक्षी, यह खिले हुए पेड़, आकाश, हवा, चांद, पृथ्वी, वर्षा, अग्नि, क्या क्या नहीं हूं मैं। आपकी जिंदगी में लक्ष्य का होना ठीक उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे छोटे बच्चे के लिए मां। बच्चा उस समय खुद कुछ नहीं कर पाता, उसके माता पिता ही उसका सहारा होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार यदि आपकी लाइफ में लक्ष्य नहीं है कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ करके दिखाने की, फिर आपका जीवन व्यर्थ है। जब आप कोई काम करोगे और आपको खुद ध्यान नहीं है कि आप उस काम क्यों कर रहे हो, फिर आपको अपने काम के प्रति
कोई रुचि का अनुभव नहीं होगा। आप बिना रोशनी के अंधेरी सड़क पर चल रहे होंगे। उसी जगह जब आपके अंदर कुछ करने की आग होगी, तब कुछ भी हो जाए आप उस काम को पूरा कर लोगे। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, तो आपको अपने काम से प्यार हो जाएगा। जिंदगी में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार समझ नहीं आता कि जिंदगी हमें कहां ले जाना चाहती है। आज ही हम खुशी के मारे झूम रहे होते हैं, तो कल मुंह लटकाए कोने में सिर पकड़ कर रो रहे होते हैं। क्या क्या नहीं कराती ये जिंदगी, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है ये जिंदगी। बहुत सारे लोग कठिन समय में टूट जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ही कुछ सही क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें लगने लगता है कि लाइफ में वो हारने के लिए ही पैदा हुए हैं। लाइफ बार बार उनके सामने नए चैलेंजेस रख देती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। ठंड के मौसम में सुबह सुबह जब आप निकलते हैं, तो आपने देखा होगा कि कोहरा किस तरह सब तरफ फैला होता है। आप रास्तों को देख नहीं पाते। कोहरा इतना ज्यादा होता कि आपको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको लगने लगता है कि कोहरा का प्रभाव खत्म हो रहा है और कदमों को बढ़ाते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन याद रखिए, कोहरा अभी भी सब तरफ फैला होता है। आप पीछे या आसपास देखते हैं तो भी खुद को कोहरे से घिरा हुआ ही पाते हैं। लेकिन जब आप एक दिशा निर्धारित कर चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये आपके कदम बढ़ाने के साथ हटते चला जाता है। हमारी लाइफ भी कुछ इसी तरह की है। हम हजारों मुश्किलों, परेशानियों से घिरे हुए हैं। हमको लगता है कि परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन जब हम एक रास्ता चुनकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारे सामने से मुश्किलें खुद ब खुद हटती चली जाती हैं। हम कोहरे की तरह हमेशा मुश्किलों और कठिनाइयों से घिरे रहेंगे। लेकिन जब हम एक दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो रास्ता हमें मंजिल की तरफ जरूर लेकर जाएगा। इसलिए हिम्मत रखिए और आगे बढ़ते चले जाइए।